ईडी वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं तो इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद। विराजें आप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम ने सोमवार की तड़के भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास और चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापा मारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी की जानकारी लगने पर उनके बड़ी संख्या में समर्थकों ने निवास पर पहुंचकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। घटना बताता हूँ कि पहले तो ये कि सुबह 7:30 बजे के आसपास मैं यहाँ चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं तो इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद। विराजें आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? तो उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो आहूजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, इनके मुझे उसका पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठें, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा? फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सब वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फ़ोन वगैरह मांगे, मैं बोला फ़ोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फ़ोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियाँ, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग नामों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गांव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो लिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सरेट कंपनी था और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरे कंपनी की कापी पड़ी हुई थी। फिर बालको खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था, कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारी फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू कर देते तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाँ पैर छूट जाते। तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, करीब 33 लाख ऐसे कुछ बता रहे थे,
33 लाख रुपया नकद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल से 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था, नोट गिनने की मशीन लाई गई है। तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा कि उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देता हूँ सर, क्यों मशीन बना रहे हो। तो लेकिन मीडिया हाइप लेना था, मशीन आई है तो दिन भर वही चला, मशीन आई है। लेकिन कुल मिला के 33 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती, 2 फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है। स्त्री धन भी है, स्त्री धन भी है, सब कुछ होने के बाद ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल अभी पूछा, आप जांच करने आए हैं, पूरा घर खंगाल लिए, मतलब पत्नी का अलमारी, बहू का अलमारी, लड़कियों का अलमारी, बच्चों के जो कपड़े हैं उसको सब तर करना शुरू किए। तो सब अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े हैं उसको सब दीवान में भर के रखे हैं, उसको सब खोल खाल डाले, मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा ECIR नंबर क्या है, तो बोले कोई ECIR नंबर। जांच किस बात की कर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लकमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने की बात तो दूर, 8 दिन के भीतर में उसे जेल में डाल दिया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों के आवाज का प्रश्न पूछ दिया, सब साथी थे, 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। तो भाई आप जांच कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब आप ट्रायल करोगे, कब गवाही होगी, कब उसके फैसला आएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बखलाई हुई है कि 7 साल पहले जो घटना घटी थी जिसमें विनोद वर्मा जी गिरफ्तारी हुई थी, मुझे भी गिरफ्तार किया था। अब जब केस ट्रायल के लिए यहाँ आया, चार्ज फ्रेम के लिए, तो CBI ने उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए ले गया था। जब सरकार बदली तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, केस फिर यहाँ आया। अब जब चार्ज फ्रेम करने की जब बात आई तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो भी सेंट्रल एजेंसी CBI है। और इससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई है। मैं कोई कमेंट नहीं किया था, मैं तो केवल एक लाइन लिख दिया था, सत्यमेव जयते। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्रवाई इन्होंने की है, वो ये बौखलाहट है इनका, और ये प्रदर्शित करता है कि ये 2 कारण से बेहद उद्वेलित हैं और वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। और इस आधार पर मेरे घर में सर्चिंग की गई, सारे संपत्ति कुल मिला के 32-33 लाख रुपए ले गए हैं। उसका हिसाब हम लोग दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ में खेती करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उतना ही राशि ले गए हैं। तो ये स्थिति है, बखलाहट में कार्रवाई। देखिए, जो पंजाब में वहाँ बघेल साहब का स्वागत हुआ, और पंजाब में आप सभी लोगों को पता कि जो बीजेपी का हाल हुआ, और जैसे उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में, जहाँ किसी और बीजेपी के कभी पंजाब में पाँव नहीं लग सकते, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही पंजाब के अगेंस्ट काम किया है। और जब बघेल साहब को इंचार्ज लगाया गया, जी आर्म ट्विस्ट है, क्योंकि उनकी बाम रोड़ो और उनको डराओ और पंजाब के कांग्रेसियों को डराओ। बिल्कुल हम नहीं डरते, जो करना है इन्होंने करें, हम अपना काम करते रहेंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पंजाब की जो एकता है उसके लिए काम करेंगे। हिंदू सिख एकता जो चल रही है, जो पहले टेररिज्म के टाइम में ख़त्म नहीं हुई, उसी को आगे लेकर चलते जाएंगे और हम डरेंगे नहीं, हम कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे।